नमस्ते दोस्तों, ज्ञान डीप सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे 18 मई 2026 की वो बड़ी खबरें जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन है कि खामोशी हमारी कमज़ोरी नहीं, बस वक्त आने पर तूफान बनकर लौटने की तैयारी है। तो पहला टॉपिक है पीएम मोदी का स्वीडन दौरा और सर्वोच्च सम्मान। तो ये क्या है? तो देखिए, स्वीडन ने पीएम मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है। क्यों किया गया है? तो दोनों देशों के साझा सांस्कृतिक विरासत विशेषकर रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ी है। ठीक है, इसी को सम्मान देने के लिए किया गया था। ठीक, किसने शुरू किया ये? तो ये स्वीडन सरकार द्वारा ये सम्मान दिया गया। फ़ायदा क्या हुआ? तो स्वीडन की कंपनियों और उद्योगपतियों के साथ बातचीत से भारत स्वीडन के व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते मजबूत होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? तो देखिए, हाल ही में स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला? तो ये पीएम मोदी को मिला। ठीक है, अगला टॉपिक है भारत नीदरलैंड रणनीतिक साझेदारी 2026 से 30 तक के लिए। तो ये क्या है? तो भारत और नीदरलैंड्स के बीच वर्ष 2026 से 30 के लिए रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार की गई है और पीएम मोदी ने एब्सोल्यूट डीजक बांध का दौरा किया। क्यों किया गया? तो दोनों देशों के बीच आधिकारिक सहयोग को नई दिशा देने के लिए किया गया था। ठीक, किसने शुरू किया? तो ये भारत और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्रियों के बीच आधिकारिक वार्ता के दौरान किया गया। ठीक है, फ़ायदा क्या होगा इसमें? तो आगामी 4 वर्ष यानी 2026 से 30 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा, तो भारत ने किस देश के साथ 2026 से 30 के लिए रणनीतिक साझेदारी की है? तो उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड्स। ठीक है, अगला है योग दिवस 2026 का काउंटडाउन। तो ये क्या है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 100 दिवसीय काउंटडाउन श्रृंखला के अंतर्गत योग का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्यों किया गया? तो योग दिवस की तैयारियों और जागरूकता के लिए किया गया था। ठीक, किसने शुरू किया? तो ये आयुष मंत्रालय के तहत एस व्यासा द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कितना तारीख को? 21 जून को। तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का 100 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम किसने आयोजित किया? तो कौन किया? तो ये एस व्यासा ने। ठीक है, एस व्यासा ने। अगला है मधुर डेयरी का दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र। तो ये क्या है? तो देखिए, दशेला में मधुर डेयरी के अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया गया। क्यों किया गया? तो ये डेयरी सेक्टर को आधुनिक बनाने के लिए किया गया। ठीक है, ये दूध के बारे में बात कर रहे थे। किसने शुरू किया था? ये सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किया है। ठीक है, फ़ायदा क्या होगा? तो सहकार से समृद्धि के विजन को गति मिलेगी और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में तो कैसा पूछेगा? तो मधुर डेयरी का अत्याधुनिक संयंत्र कहाँ उद्घाटित हुआ? तो ये हुआ था मेरा दशेला में। ठीक है, अगला है अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला। ये क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय परीक्षण गृह के अंतर्गत गाजियाबाद में अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया। ठीक है, जूता के लिए बोल रहा है। क्यों किया गया? तो देश में ही जूतों की गुणवत्ता की जांच की सुविधा के विकसित करने के लिए किया गया। ठीक है, किसने शुरू किया? तो ये उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने किया। फ़ायदा क्या होगा इसमें? तो इससे भारत के भी निर्माण मैन्युफैक्चरिंग होगा और गुणवत्ता अवसंरचना होगा और उसी को काफ़ी मजबूत को मिलेगा। ठीक है, उसी को काफ़ी मजबूती मिलेगा। एग्जाम में कैसा आएगा? तो देखिए, अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला हाल ही में कहाँ शुरू की गई? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरा गाजियाबाद में होगा। ठीक है, अगला टॉपिक है भोपाल में नौसैनिक नौकायन केंद्र। तो ये क्या है? तो भोपाल में एक नए नौसैनिक नौकायन केंद्र का शुभारंभ किया गया। क्यों किया गया? तो जल क्रीड़ा और नौकायन गतिविधियाँ को बढ़ावा देने के लिए किया गया। किसने शुरू किया? तो ये भारतीय नौसेना यानी रक्षा मंत्रालय ने किया गया। ठीक है, भारतीय नौसेना ने नौसैनिक नौकायन केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो उत्तर हो जाएगा मेरा कहाँ? भोपाल। नेक्स्ट है अहमदाबाद और गांधीनगर में टेक पार्क व विकास कार्य। ये क्या है? तो अहमदाबाद के राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID में इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर, मिलियन माइंड्स के टेक पार्क और जेरेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन हुआ तथा गांधीनगर में 620 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत हुई।
क्यों किया गया? तो युवाओं में नवाचार, तकनीक और नागरिक सुविधाओं को बेहतर करने के लिए किया गया। किसने शुरू किया? तो ये केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किया। फायदा क्या होगा? तकनीकी शिक्षा और स्टार्टअप इनोवेशन को नए अवसर मिलेंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा? तो देखिए, मिलियन माइंड्स टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? अहमदाबाद में। ठीक है, अगला है टॉपिक मकानों की गणना का फील्ड कार्य। ये क्या है? तो देश में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का फील्ड कार्य शुरू हो गया है। क्यों किया गया? तो ये मकानों के सटीक आंकड़े और डेटा जुटाने के लिए किया गया। किसने शुरू किया? तो ये भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया गया। ठीक है, तो गृह मंत्रालय कौन है? तो ये अमित शाह। ठीक है, तो फायदा क्या होगा? तब प्राप्त डेटा से भविष्य की सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी। तो एग्जाम पॉइंट में कैसा पूछेगा एग्जाम में? तो यह फील्ड कार्य हाल ही में किन स्थानों पर शुरू हुआ है? तो राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र और झारखंड और दिल्ली के एमसीडी क्षेत्र में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है बेंगलुरु मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन। ये क्या है? तो देखिए, नई बेंगलुरु मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। क्यों किया? तो ये देखिए, दोनों बड़े शहरों के बीच रेल यात्रा को सुगम बनाने के लिए किया गया। किसने शुरू किया? तो केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने किया। फायदा क्या होगा इसमें? तो इससे कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच रेल संपर्क अधिक मजबूत होगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसा है? तो रेल मंत्री ने हाल ही में किन दो शहरों के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु और मुंबई। ठीक है, बेंगलुरु और मुंबई में। तो आज के करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।